तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और जैसा आपको मालूम है कि मैं लखीमपुर खीरी में हूँ, गाँव-गाँव, गली-गली हवा क्या है? मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के पलिया विधानसभा के बसपा के प्रत्याशी हैं, डॉक्टर साहब हैं पेशे से। उनसे बातचीत करेंगे, गाँव-गाँव, गली-गली घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे थे, उनका काफ़िला इधर से गुज़रा तो हमने सोचा कि बात की जाए। आखिरकार बसपा यहाँ किस तरफ है, फाइट में है, जीत रही है या किस पोज़ीशन में? डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। क्या स्थिति है? अभी आप घूम रहे हैं, गाँव-गाँव, गली-गली जा रहे हैं। पूरी पहले तो बताइए जातीय समीकरण क्या है विधानसभा के? इस पलिया विधानसभा के अंदर लगभग मतदाता जो हैं वो 3.5 लाख है। जी। 3.5 लाख मतदाताओं में करीब-करीब 80,000 मतदाता जो है वो सिर्फ़ जाटो समाज का है और 70,000 मतदाता मुस्लिम समाज का है। 1.5 लाख बन जाता दोनों मिलाकर के तुम्हारा और दोनों बस। मिलाकर के 1.5 लाख है लगभग। अगर मुस्लिम और दलित दलित में खास तौर से जाटव जोड़ दिया जाए तो 1.5 लाख बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अन्य जैसे सिख समाज यहाँ लखीमपुर खीरी में के बारे में कहा जाता है कि सिख समाज सिख जो है मिनी पंजाब भी बसता है, तो उसके बारे में क्या है? देखिए इस पलिया विधानसभा के अंदर 22,000 लगभग सरदार रहता है और उस सिख समाज में लगभग 5,000 कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में बसा हुआ है। और बाकी 17,000 जो सिख समाज है उसके ये पोल होती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है 60% तो लगभग वही 10 से 11,000 पोल होगा सरदारों का। तो समाजवादी पार्टी के पास आज की डेट में यादव भी नहीं है क्योंकि अनीता यादव के टिकट न होने की वजह से यादव समाज भी गुस्से में बैठा हुआ है और दूसरी तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, यादवों का कितना वोट है इस सीट पे? 10,000 10,000 यादव और 17,000 सिख और अन्य कितने जाति हैं? ब्राह्मण कितना है? क्योंकि बसपा ने ब्राह्मणों पर बड़ा दाँव खेला है। करीब 5 से 6,000 ब्राह्मण समाज है इस मूल पलिया रूप से बात कर ली जाए तो जाटव और जो मुसलमान हैं, ये 2 मेन उसमें फाइट में हैं। में, जाटो और मुसलमान। जी। इनके अलावा और कोई तीसरे नंबर पर सिख और देखिए हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है। हमें पलिया विधानसभा के अंदर हर समाज के लोगों का सहयोग समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एक जीत के आंकड़े की जगह जैसे आपने बताया 3.5 लाख का पोल है टोटल। 3.5 लाख में 60% पोल हुआ, तो लगभग 2 लाख के आसपास वोट पड़ेगा। कितने प्रत्याशी? इसमें मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के सिटिंग विधायक हैं। पिछले 5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इस पलिया विधानसभा के अंदर उन्होंने किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया हुआ है। पूरी तरह से चूँकि वो पहले से ही उनके घर में बिज़नेस हो रहा है, तो उन्होंने इस राजनीति को पूरी तरह से बिज़नेस बना के रखा हुआ है इस पलिया विधानसभा के। गठबंधन के प्रत्याशी का क्या हाल है? अब सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गठबंधन का प्रत्याशी है, उसका बेस वोट क्या है? गठबंधन के प्रत्याशी अगर बात करी जाए तो सिख समाज से हैं। सिख समाज को और मुस्लिम समाज को और यादव समाज को, इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, तो मेरे कैडर का जो वोट है, उसके बराबर भी उनका वोट नहीं पहुँच रहा है। ठीक है? और हमारे पास हमारा समाज है, मुस्लिम समाज और हमारा जो कैडर है, जाटो समाज, इन दोनों को और एक साथ में यहाँ पे एससी शेड्यूल टाइप रहता है, शेड्यूल ट्राइब। थायू जिसको थारू बोलते हैं, करीब 30,000 है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो बीएसपी को वोट करता है, पहले से करता आ रहा है। इन तीनों को मिला के हम टोटल विधानसभा का 50% है। 50% में बसपा है, 50% में बाकी सब हैं। जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनकी क्या स्थिति है? जैसे आपने बताया कि वो सिख समुदाय से आते हैं, सिख समाज से आते हैं और सिख और नॉन सिख जो उनके आसपास के जो वोटर यादव है, उनको दोनों को जोड़ दिया जाए, तो 25 से 30,000 में सिमट जाएँगे। अन्य किसी जाति का कोई और कोई समीकरण बनता हो जो उनके पक्ष में जाएगा? मुझे तो पूरी बलिया विधानसभा में नहीं दिख रहा। मुझे तो सीधी-सीधी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की टक्कर दिख रही है। पिछली बार बसपा का क्या स्थिति थी? कौन से नंबर पे थी? देखिए पिछली बार तो देश आज़ाद होने के बाद जब कांग्रेस की एक लहर थी, वैसे ही कुछ प्रोपेगेंडा बना रखा था भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी ने। तो उसमें जो है एक उसको हम पूरी तरह से नेगलेक्ट करते हैं, वो समीकरणों में नहीं आता है 2017 का विधानसभा चुनाव। उस 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर अग्रवाल साहब, उनको लगभग 47,000 मत प्राप्त हुआ था और समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था, उसमें 100% मुस्लिम समाज यूनाइट होके वोट किया था और लगभग छिया 48,000 वोट मिला था और वो मुस्लिम समाज का
और इधर हमारा कैडर, इन दोनों को ही आप देख लीजिए, अगर मिला दीजिए तो बीजेपी की क्या स्थिति रही थी? बीजेपी को कितना वोट पड़ा? लगभग एक लग अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने पूर्व में बताया, चाहे सपा का बताया, चाहे अभी बसपा का बताया, अभी आप बसपा की तरफ से बसपा ने आपको पर विश्वास जताया, आपको यहाँ भेजा है। आपने कहा कि पिछली बार बीजेपी का एक तरीके से मतलब बीजेपी योगी मोदी का लोगों के सर पे चढ़ कर के जादू बोला था। वो जादू में कुछ कमी आई है, उतरा है? हाँ, देखिए उन्होंने तो सिर्फ़ वादे किए, वो भी सारे झूठे वादे रहे। उन्होंने कहा कि भाई प्रदेश के अंदर हम क प्रदेश को पूरा गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएँगे। मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से गड्ढा युक्त प्रदेश बन चुका है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने 5 किलो राशन की बात करी, कि गाँव में दे रहे हैं राशन। तो एक सिर्फ़ उदाहरण ये है कि हर घर में आज की डेट में बाइक है। बाइक पे एक बाइक पर डे लगभग 1 लीटर पेट्रोल का यूज़ करती है। और जो आज से 5-7 साल पहले पेट्रोल था और आज का जो पेट्रोल है लगभग ₹40 का डिफरेंट आ रहा है। उस ₹40 प्रतिदिन एक घर मिसयूज़ कर रहा है, दे रहा है सरकार को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम वहाँ से ही ₹30 सेव कर सकते हैं हर परिवार पे। तो ये तो सिर्फ़ प्रोपेगेंडा है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चुनाव को लेके और मार्च तक के। आप लोगों के बीच जा रहे हो, किन मुद्दों के साथ जा रहे हो? क्या बसपा की 5 साल जो 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, उन कामों के साथ में जा रहे हो या डॉक्टर साहब की अपनी कोई एक व्यक्तिगत छवि है जिनके साथ में जा रहे हो? देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और राजनीति मुझे नहीं आती है। इस पलिया विधानसभा की डायग्नोसिस मैंने कर दी है। यहाँ के मेन जो उद्देश्य हैं वो 3 हैं। पहला उद्देश्य जो है यहाँ पे रोडों की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा उद्देश्य यहाँ पे चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल से रिलेटेड व्यवस्था नहीं है। तीसरी समस्या जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ की मानी जाती है वो बारादरी कॉलोनी की है। अगर इस बलिया विधानसभा की जनता मुझे आशीर्वाद देती है और माननीय बहन जी 2022 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, तो मैं उसको पूरी तरह से निभाने का कार्य करूँगा। मुस्लिमों के बारे में एक बात कही जाती है अक्सर कि पहले भाई, बाद में सपाई, फिर सब बसपाई। आप तो अकेले भाई हैं, तो मुसलमान तो 60% मिलना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भरोसा है अपनी कौम पे और इंशाअल्लाह मैं इसमें कामयाब होऊँगा। तो आप थे डॉक्टर जाकिर और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊँगा। बसपा का 5 साल का कार्यकाल है, रिपोर्ट कार्ड है और डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, राजनीतिक व्यक्ति तो आप नहीं हैं, लेकिन राजनीति में आए कैसे फिर? देखिए, देश आज़ाद हुए आज 75 वर्ष हो गए हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे समाज के लोगों को 36 से 40% हमारे डीएम और एसपी हुआ करते थे और आज 75 साल के बाद हमने हमेशा सबको दिया है। लोगों ने मुझे क्या दिया है? इस उद्देश्य के साथ कि मैं भी कुछ करूँ, समाज के लिए, लोगों के लिए। बसपा ही क्यों चुनी? बहुजन समाज पार्टी से मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि मैंने इनके कार्य को देखा है और उन कार्यों से प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात सिर्फ माननीय बहन जी करती हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जात की और धर्मों की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ परिवारवाद और गुंडा राज की बात करती है। चलिए, तो डॉक्टर साहब से हमने बात की, उन्होंने बताया कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन राजनीति में इसलिए हूँ कि मेरे समाज का जो हक है, वो स पिछले आज़ादी के 75 साल के बाद भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा, जो कि मिलना चाहिए था। मैंने पूछा कि बसपा ही क्यों चुनी, तो उन्होंने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की राजनीति पर विश्वास करती है। डॉक्टर साहब पलिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं, क्षेत्र की जनता उनका समर्थन करे, वो विधायक चुन कर के आएँ, उसके बाद मैं फिर इंटरव्यू करने के लिए दिल्ली से उनका यहाँ आऊँ और इस शुभकामना के साथ में मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन अंकित के साथ में खीरी लखीमपुर, पलिया।